Hello students, how are you all? Hope that everything is fine going on. And I have brought to you today class 10th biology, how do organisms reproduce chapter. In the previous lecture, this is the third lecture. In the previous lecture of this chapter we have discussed about the binary fission, multiple fission and budding के बारे में डिस्कस कर चुके थे. Now we are going to discuss some more types of asexual reproduction. So let us start from the beginning without any delay. That फोर्थ टाइप जो है वो हम लोग का फ्रेगमेंटेशन है. फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पाइरोगायरा. एंड ये स्पाइरोगैरा जो है दिस इज ए फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म. फिलामेंटस बॉडी इसका होता है. फिलामेंटस बॉडी का मतलब क्या है? स्पाइरोगैरा, सपोज यू हैव सीन स्पाइरोगैरा आई थिंक इन द पॉन्ड, इन फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड जहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है, वाटर बॉडी, वहाँ पर जाकर के ग्रीन सरफेस से द बॉडी द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेन्स कवर्ड विद ए ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर. और वो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर्स विल बी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड की तरह अगर हम लोग ऐसे करके उठाएंगे ना हाथ से तो वो थ्रेड की तरह लगेगा दिखने में. दोस आर द स्पाइरोगैरा. ओके. एंड उसका बॉडी जो होता है बहुत ही उसमें इंटरकनेक्टेड टुगेदर रहता है. मतलब कि इसका बॉडी जो होता है वन स्पाइरोगैरा ऐसे करके, दूसरा ऐसे करके, तीसरा ऐसे करके. सो दे फॉर्म लाइक ए नेटवर्क. ऐसे एक नेटवर्क की तरह रहता है. बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. एंड ऐसा अगर बॉडी हो देन इट इज़ नोन एज फिलामेंटस. सो स्पाइरोगैरा का बॉडी जो है वो एक फिलामेंटस बॉडी है. Now if we observe the body of the Spirogyra under a microscope, then we will see its structure like this. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर में देखने से. So this is the Spirogyra, okay, and inside it some structures are like this. Here. So this is the structure of a Spirogyra when seen by a compound microscope. से जब देखते हैं तब यहाँ पर अगर ये फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, if the body gets splitted into some fragments accidentally. यहाँ पर अगर ये सपोज स्पाइरोगैरा है और इसका बॉडी जो है ऐसे करके एक्सीडेंटली 3 पार्ट्स में ऐसे करके स्प्लिट हो गया है, ठीक है. देन दिस हर एक फ्रेगमेंट, यहाँ पर हर एक फ्रेगमेंट जो है, हर फ्रेगमेंट से क्या होगा, एक न्यू स्पाइरोगैरा फॉर्म होगा यहाँ पर. दिस इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेगमेंटेशन एक फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में न्यू इंडिविजुअल्स, यहाँ पर न्यू डटर इंडिविजुअल्स जो है, न्यू डटर इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द fragments of the parent body. यहाँ पर एक पेरेंट बॉडी होगा. जैसे यहाँ पर एक स्पाइरोगैरा का पेरेंट बॉडी है, तो अगर ये एक्सीडेंटली यहाँ पर स्प्लिट हो गया है, यहाँ पर दिस इज़ वन पार्ट एंड हियर ये मिडल वाला पार्ट ये है और फिर लास्ट वाला ये पार्ट यहाँ पर है, तो क्या होगा, इससे न्यू स्पाइरोगैरा फिर से यहाँ पर ये सेल डिवीजन होकर के न्यू स्पाइरोगैरा फॉर्म हो जाएगा. इसका भी यहाँ पर ऊपर नीचे फॉर्म होगा, इसका भी यहाँ पर ऊपर फॉर्म हो जाएगा. सो 3 न्यू स्पाइरोगैरा हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द बॉडी फ्रेगमेंट्स. बॉडी जो फ्रेगमेंट्स है, बॉडी का पार्ट्स जो है, उससे 3 न्यू स्पाइरोगैरा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. दिस इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन. सो द नेक्स्ट वन इज द रीजेनरेशन. एंड रीजेनरेशन जो है, दिस रीजेनरेशन बाय द नेम इटसेल्फ, रीजेनरेशन का मतलब क्या हुआ, रीजेनरेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द कट आउट पोर्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी का कट आउट पोर्शन से रीजनरेट होता है. यहाँ पर सेल डिवीजन होकर के जनरेशन होगा. ओके. सपोज फॉर एग्जांपल ये किस में होता है, इट ओकर्स इन प्लानेरिया. प्लानेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन. सपोज दिस इज ए प्लानेरिया. यहाँ पर ये एक प्लानेरिया है. ओके. एंड प्लानेरिया का हम लोग बायोडाइवर्सिटी में पढ़ चुके हैं. इट हैज़ यहाँ पर ये क्या है, दिस 2 आर द हुक्स एंड दिस वन इज द सकर. सकर इज यूज्ड फॉर सकिंग ब्लड एंड फ्रॉम द होस्ट बॉडी, क्योंकि ये प्लानेरिया जो है ये एक पैरासाइट है एंड इट सक्स द ब्लड. सो रीजनरेशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर एक्सीडेंटली यहाँ पर क्या हो गया है, कट हो गया है,
यहाँ पर कट आउट हो गया है। तो यहाँ पर कट आउट के बाद यहाँ पर क्या होगा, दिस इज़ द फर्स्ट वन पार्ट, ये पहला पार्ट है, यहाँ पर ये वाला पार्ट है। ओके यहाँ पर क्या होगा, स्लोली एट दिस पोर्शन, यहाँ ये जो पोर्शन है ना जहाँ पर कट आउट हुआ है, यहाँ पर क्या होने लगेगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा एंड देयर विल फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ सेल्स। यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स पहले तो फॉर्म होगा एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स विल बी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इन द क्लास 9th वी हैव सीन अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, मतलब जिसका कोई एक परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन नहीं होता है, वो सब सेल्स को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। सो सिंपली हियर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होकर के पहले तो एक क्लस्टर ऑफ यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, वही ग्रुप ऑफ सेल्स जो है फिर से डिवाइड करके फिर ये एक पूरा प्लानेरिया बन जाएगा। इस पोर्शन में भी वही होगा, इस पोर्शन जो यहाँ पर ये बीच वाला मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन से भी यहाँ पर इस तरफ सेल डिवीजन होगा, नीचे में इस तरफ भी सेल डिवीजन होगा, दोनों तरफ दोनों साइड जो यहाँ पर कट आउट पोर्शन है दोनों साइड में सेल डिवीजन होकर के एक न्यू प्लानेरिया बन जाएगा। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ सेल डिवीजन होगा और एक न्यू प्लानेरिया बन जाएगा। सो दिस वन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, that is, and this one is somewhat important, that is the vegetative propagation। vegetative propagation जो है, so vegetative propagation means production of new plants, daughter plants from the vegetative parts of the plant। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स जो है, प्लांट का दो पार्ट्स होता है, वन इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, अनदर वन इज़ द वेजिटेटिव पार्ट। जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर फ्लावर जो है दैट विल बी कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड हियर वेजिटेटिव पार्ट मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट रादर देन द एक्सेप्ट देन द फ्लावर। फ्लावर के अलावा और जितना भी पार्ट्स है ना, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, ये सब क्या है, दिस ऑल आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पर क्या होगा, प्रोपागेशन मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स और डटर प्लांट्स फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से। So what do you mean by vegetative parts? Vegetative parts means the parts which are edible, जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, edible होता है जहाँ से, और जहाँ से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। So reproductive part जो है that is the flower, just now I have told। and यहाँ पर vegetative parts जैसे कि root, stem and leaves, these are the vegetative parts of the plant। तो vegetative parts of the plant यानी कि root से भी, stem से भी, leaf से भी न्यू प्लांट्स डेवलप हो सकता है। ओके, दोज प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, बहुत सारे ऐसे फ्लावर लेस प्लांट्स होता है जो फ्लावर मतलब कि प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एक्चुअली फ्लावर से ही प्लांट में रिप्रोडक्शन होना चाहिए, बट इफ़ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस फ्लावर्स देन व्हाट विल हैपन, दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पर देखो, रूट से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाय रूट्स, रूट से क्या क्या में होता है, बाय स्टेम, स्टेम से कौन कौन प्लांट्स में होता है, बाय लीव्स कौन कौन में होता है। सो हियर आई विल राइट इट डाउन हियर। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट अबाउट द रूट्स। रूट से कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू सी स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो का, दिस इज ए स्वीट पोटैटो फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या होगा, जैसे पोटैटो में आई होता है पोटैटो में, जहाँ से न्यू प्लांट डेवलप करता है, बड एक छोटा सा डेवलप करता है, एम्ब्रायो प्लांट। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, देयर आर आई इन द स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में भी यहाँ पर आई होगा, यही आई से क्या होगा, न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। न्यू प्लांट्स कैन डेवलप फ्रॉम दिस आई, ये जो आई है यहाँ से डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर एस वी नो दैट पोटैटो, द स्वीट पोटैटो डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। तो यहाँ पर ये जो आई है ना, ये आई हर एक पीस ऐसे करके, जहाँ जहाँ पर आई है यहाँ पर ऐसे करके काट दो, कट
दिस स्वीट पोटैटो इनटू एस मेनी पार्ट्स एस देयर आर आइस, जितना भी आई है यहाँ पर उतना ही पार्ट काट लो। एंड हर एक पार्ट को दिस वन पार्ट हर एक पार्ट को अगर हम लोग ब्यूरी करते हैं, इन द सॉइल ब्यूरी कर देते हैं, देन न्यू प्लांट्स कैन अराइज फ्रॉम ईच ऑफ दिस पार्ट्स। हर एक पार्ट यहाँ से न्यू प्लांट्स जो है वो अराइज कर सकता है। ओके, दिस इज बाय रूट्स, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होना बाय रूट्स। स्वीट पोटैटो होता है, फिर जाकर के दालिया, DAHLIA, दालिया फ्लावर, मैरीगोल्ड फ्लावर, these all reproduced by etc. these all reproduced by vegetative propagation of the roots। रूट्स से वेजिटेटिवली प्रोपागेट करके यहाँ पर न्यू प्लांट्स बन सकता है, अराइज हो सकता है। बाय स्टेम ऑल्सो न्यू प्लांट्स कैन अराइज। फॉर एग्जाम्पल यू सी सुगर केन का स्टेम जो है, शुगर केन का स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, वी हैव नोन, यहाँ पर देखो दिस इज द शुगर केन स्टेम एंड हियर यू विल फाइंड सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। यहाँ पर जो ये सब स्ट्रक्चर्स है, दिस वन स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द नोड, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड। एंड नोड से क्या होता है, यहाँ से स्मॉल रूट्स जो होता है, फाइबरस रूट्स यहाँ से डेवलप करता है। यू माइट हैव सीन इन द केस ऑफ बैम्बू प्लांट, यू माइट हैव ऑल्सो सीन इन द केस ऑफ शुगर केन प्लांट, मेज प्लांट में भी यहाँ पर होता है हियर। एंड दिस वन, यहाँ पर भी क्या होता है, फाइबरस रूट, यहाँ पर लॉन्ग फाइबरस रूट्स होगा और इसके ऊपर में थोड़ा सा स्मॉल फाइबरस रूट्स होगा। सो दीज आर नोन एज द नोड्स, दीज आर नोड्स ऑफ शुगर केन और बैम्बू और मेज प्लांट। एंड द रीजन बिटवीन द नोड, वन नोड एंड अनदर नोड इज नोन एज इंटरनोड, इसको बोलते हैं। दिस इज नोन एज इंटरनोड, दैट इज द इंटरनोडल रीजन। सो व्हाट वी विल डू, we will cut each of these parts, each of these nodes at the internodal region। यहाँ पर जितना भी internodal region है वहाँ पर कट कर देंगे। कट करने के बाद see here we have cut here, यहाँ पर एक मुझे एक नोड मिल गया है। here also I have obtained another node, another node, another node, so 4 nodes I have obtained here। and by planting each of these individual nodes into the soil, I will obtain one इंडिविजुअल प्लांट फ्रॉम ईच ऑफ दिस नोड्स। जितना भी यहाँ पर नोड है सबसे मुझे क्या मिलेगा, एक न्यू शुगर केन प्लांट मिलेगा। ओके, सो नो नीड टू प्लांट हियर होल, ये शुगर केन का इतना लंबा एक ब्रांच जो है उसको पूरा एकदम सॉइल में नहीं गाड़ना है, दैट इज इनफ। वी हैव ओनली टू प्लांट वन नोड पोर्सन, नोडल पोर्सन। ये जो नोडल पोर्सन है जहाँ से यहाँ न्यू रूट्स जो है ये डेवलप कर सकता है, न्यू लीफ यहाँ से डेवलप कर सकता है, न्यू ब्रांचेस कैन अराइज कर सकता है। इसके अंदर में पोटेंशियल होता है क्योंकि ये नोड जो है, नोड पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन द नोड्स। सो हियर इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, यहाँ से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होने का कैपेबिलिटी है इसके अंदर में। तो यहाँ से न्यू ईच ऑफ दिस, यहाँ पर जो न्यू यहाँ पर जो ये ईच ऑफ दिस पार्ट्स है, नोड्स है, यहाँ से क्या होगा, न्यू प्लांट्स विल अराइज from each of these nodes। this is by stem से, ठीक है। शुगर केन में होता है ये, रोस में होता है ये, फिर जाकर के पोटैटो जो है, पोटैटो इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। तो ये पोटैटो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है, तो स्टेम से हो रहा है यहाँ पर। एंड यू सी स्टेम में क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स अगेन, 3 सब टाइप्स अगेन। तो व्हाट आर दे, स्टेम में कटिंग, ओके, एंड सेकेंड नंबर इज द लेयरिंग, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है, ग्राफ्टिंग। सो कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग आर द 3 सब टाइप्स ऑफ दिस स्टेम। तो यहाँ पर कटिंग में क्या होने वाला है, कटिंग में जस्ट एस आई हैव टोल्ड यू हियर, द स्टेम, यहाँ पर स्टेम क्या होगा, स्टेम इज कट इनटू मैनी इंडिविजुअल पार्ट्स, बहुत सारे इंडिविजुअल पार्ट्स में उसका स्टेम को काट देना है। कहाँ पर, एट द इंटरनोडल रीजन, इंटरनोडल रीजन में काट देना है। मतलब कि यहाँ पर इंटरनोडल रीजन मीन्स दिस रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पर, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोडल रीजन। सो इंटरनोडल रीजन में हम लोग कट कर देंगे इसको, जितना नोड्स है वहाँ पर उतना ही कट कर देंगे। एंड सो वी विल बाय प्लांटिंग ईच ऑफ दिस नोड्स इनटू द सॉइल वी विल ऑब्टेन न्यू प्लांट्स।
नेक्स्ट वन इज द लेयरिंग, एंड दिस लेयरिंग इज ऑब्जर्व इन जैस्मिन प्लांट। ये जैस्मिन में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होता है। सपोज हियर इज ए जैस्मिन प्लांट, ये एक जैस्मिन प्लांट है, एंड दिस वन इज द सॉइल। यहाँ पर क्या है, हियर इज वन ब्रांच ऑफ द जैस्मिन, दिस इज ए ब्रांच। ओके, नाउ ये जो ब्रांच है ना, ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं, वी फोर्सफुली बेंड दिस ब्रांच ऑफ द जैस्मिन प्लांट, and after bending we forcefully immerse it into the bury it into the soil. So we will immerse, we will bury this one into the soil. यहाँ पर हम लोग soil में bury कर दिए हैं, and we cover this with sand. sand से इसको earth से हम लोग cover कर देंगे, मट्टी डाल देंगे ऊपर में। फिर जाकर के क्या करेंगे, we will add water, we will supply water, we will supply some minerals, और वी कैन सप्लाई काउ डंग ऑल्सो, दैट इज़ फर्टिलाइजर, मैन्योर्स जो है वो सब भी यहाँ पर हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, ये जैस्मिन प्लांट जो है, जैस्मिन प्लांट का ये जो कोई भी एक ब्रांच जो है उसको बेंड करके उसको सॉइल में ब्यूरी कर देना है फोर्सफुली, और उसके ऊपर से अर्थ कवर कर देना है। एंड आफ्टर दैट वी विल पुट वाटर, वी विल सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन, वी विल पुट मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर, and we can add some growth hormones just like auxin, gibberellin, ये सब growth hormones है, ये सब हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर। and after some days, after 20 to 25 days, what we will observe, 20 to 25 days के बाद we will observe that new leaves and new branches developing from this ब्रांच। ये यहाँ पर तो ये पेरेंट ब्रांच है जिसको हम लोग सॉइल में इमर्स किए थे, ब्यूरी किए थे, यहाँ से न्यू लीव्स, न्यू बर्ड एराइज कर चुका है, ये हम लोग ऑब्जर्व करने को मिलेगा। अगर ये न्यू लीफ, न्यू ब्रांच यहाँ से डेवलप कर चुका है, दैट मीन्स ये यहाँ पर रूट्स जो है, रूट्स फॉर्मेशन हो गया है नीचे में। रूट्स फॉर्मेशन होगा तभी ना यहाँ पर न्यू लीव्स, न्यू ब्रांचेस, न्यू बर्ड्स डेवलप होगा। सो अगर ये न्यू लीव्स यहाँ पर डेवलप हो गया है, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट रूट्स हैव डेवलप्ड इनसाइड द सॉइल, एंड इफ like this has happened, then what we will do, we will cut this branch from the parent plant and separate it out to form another jasmine plant। यहाँ पर एक न्यू जैस्मिन प्लांट, अब इसको काट करके न्यू जैस्मिन प्लांट बन जाएगा। दिस इज लेयरिंग मेथड दैट इज फाउंड इन द जैस्मिन प्लांट। एंड नाउ ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में टू प्लांट्स विद द डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए हाइब्रिड। यहाँ पर ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स, सपोज हियर इज वन रोज फ्लावर, हियर इज वन रोज फ्लावर, and this rose flower, this is rose flower, this is which rose, red rose, and this here is another rose flower, and this is a white rose। okay, now here two different characters are here, यहाँ पर दो different characters है, one is the red color of flower, another one is the white color of flower, and we want to obtain this both of this white color flower, red color flower जो है दोनों हम लोग एक सिंगल प्लांट में पाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। ओके, वी कैन ऑब्टेन बोथ द रेड कलर फ्लावर एंड द वाइट कलर फ्लावर, और कोई भी कलर फ्लावर हो ऑन द सेम प्लांट वी कैन ऑब्टेन, इट इज़ पॉसिबल। कैसे होगा, ये ग्राफ्टिंग मेथड से होगा, ठीक है ना। सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल कट द स्टेम। यहाँ पर एक रेड जो है या फिर वाइट जो है, वाइट वाला का स्टेम कट करके मैंने यहाँ से कट कर दिया, इसको कुछ ऐसे शेप में कट करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके। ओके, सो स्लैंटिंग पोजीशन, इन स्लाइटली स्लैंटिंग पोजीशन, तो ये स्लैंटिंग पोजीशन में कट कर देंगे। सपोज दिस इज द वाइट, ये वाइट वाला रोज जो है उसका ये स्टेम, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ये वाइट वाला जो रोज है उसका स्टेम है, एंड वी विल कट दिस रेड वन ऑल्सो। इसको फिर हम लोग ऐसे कट करेंगे सो दैट ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के ऊपर में रखेंगे तो फिट हो जाए। सो यहाँ पर रेड वाला जो है इसको हम लोग ऐसे करके काटे हैं स्लैंटिंग वे में, यहाँ पर ये स्लैंटिंग वे में काटे हैं। दिस इज द रेड रोज, दिस इज द स्टेम ऑफ द रेड रोज, ठीक है। एंड नाउ दिस टू आर जॉइन टुगेदर, एंड
ज्वाइंट करने से पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वी विल ऐड सम काउ डंग, वी विल ऐड सम मिनरल्स, वी विल ऐड सम हियर ग्रोथ हॉर्मोन्स सच एस ऑक्जिन जो होता है, मैंने यहाँ पर ऑक्जिन का जो जिक्र किया था, दिस वन ऑक्जिन, ऑक्जिन हार्मोन, ऑक्जिन हार्मोन यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। एंड आफ्टर दैट वाटरिंग करने के बाद वी विल कवर दिस विद द हेल्प ऑफ ए कटन क्लॉथ, इसको कटन क्लॉथ से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर सम डेज, आफ्टर अराउंड 15 to 20 days we will observe that these two portion have joined together। ये दोनों पोर्शन जो था, रेड कलर का स्टेम और वाइट कलर का स्टेम, यहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीजन होने के कारण से, यहाँ पर जो जहाँ पर कट पोर्शन है वहाँ पर बहुत सारा रिपीटेड सेल डिविजन्स होने के कारण से ये दोनों जो है रेड एंड वाइट स्टेम, दिस टू हैव जॉइंड टुगेदर। जॉइन करने के बाद फिर यहाँ पर जो न्यू प्लांट अराइज होगा, ये ज्वाइन करने के बाद दिस न्यू प्लांट विल बी हैविंग बोथ रेड कलर एंड वाइट कलर रोज फ्लावर। सो इजंट इट अमेजिंग टू मच दैट वी कैन प्रोड्यूस both the red color flower and the white color flower on the same plant। एक सेम प्लांट में both white color, red color या फिर orange color, blue color, yellow color, a pink color, any color that you want to combine, you can combine। यहाँ पर combine कर सकते हैं। We can combine 3 color also, 4 color भी combine कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन में क्या होगा, यहाँ पर रूट्स होगा। दिस वन, ये वाइट रोज का जो स्टेम था, यहाँ पर क्या होगा, इट विल बियर रूट्स, और ये रूट्स जो है ये क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो दिस रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद ये किसको सप्लाई देगा, इट विल गिव टू दिस अपर पार्ट। अपर पार्ट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीफ होगा, एंड दिस लीव्स क्या करेगा, दिस लीव्स विल मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर ये लीफ जो है फूड मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, दिस अबव पोर्शन विच अबव, ऊपर वाला जो स्टेम पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कायोन, SCION, स्कायोन। सो स्कायोन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कायोन, व्हाट इज हियर स्कायोन, स्कायोन क्या है, स्कायोन का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर अपर पार्ट जो होता है विच बियर लीव्स, ब्रांचेस जो बियर करेगा, लीव्स बियर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कायोन बोलते हैं। इसका फंक्शन ये है टू प्रोड्यूस फूड फॉर द स्टॉक एंड द स्कायोन, ये दोनों स्टॉक के लिए भी, ये नीचे में जो है दिस लोअर पोर्शन इज नोन एज स्टॉक, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये वाइट पोर्शन, वाइट स्टेम जो था, जो मतलब कि यहाँ पर ये कम्बिनेशन में यहाँ पर नीचे में जो रहेगा प्लांट पार्ट, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक, जो यहाँ पर ऊपर में जो रहता है उसको बोलेंगे स्कायोन। सो स्टॉक जो है, स्टॉक विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके किसको देगा, स्कायोन को देगा। और स्कायोन में जो लीव्स है, ब्रांचेस है, वो क्या करेगा, वो फूड मैन्युफैक्चर करेगा फोटोसिंथेसिस के जरिए। सो दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग, एंड दिस ग्राफ्टिंग इज ए वेरी सक्सेसफुल मेथड नाउअडेज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ प्लांट। यहाँ पर ये सब हाइब्रिड। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ग्राफ्टिंग, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ प्लांट, ओके। सो अब इसके बाद क्या है, बाय रूट्स, बाय स्टेम, एंड नंबर 3 में क्या है, बाय लीव्स। लीव्स से भी यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो सकता है। एंड लीव्स से कैसे होता है, यहाँ पर बोगेनविलिया, ओके। सो दिस बोगेनविलिया प्लांट जो है, एंड बेगोनिया, बोगेनविलिया एंड बेगोनिया, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर क्या होता है, ये लीफ जो है ना, लीफ, सपोज हियर इज द, हियर आई एम ड्राइंग, ओके, हियर इज द लीफ, ये लीफ है बोगेनविलिया का लीफ है यहाँ पर, या फिर बेगोनिया का लीफ है। तो इसका लीफ का यहाँ पर मार्जिन जो है, लीफ मार्जिन में क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स विल डेवलप, स्मॉल बर्ड्स विल डेवलप एट द लीफ मार्जिन। ये इधर साइड भी यहाँ पर छोटा छोटा प्लांट्स यहाँ पर लीफ मार्जिन में डेवलप करता है। यही लीफ जो है, व्हेन दिस लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जब ये लीफ नीचे में ग्राउंड में गिरता है, तब जा कर के ये बड़ा वाला लीफ जो है, पेरेंट लीफ जो है, ये तो डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सब जो छोटा छोटा प्लांट्स डेवलप हुआ है ना, ये सब प्लांट्स क्या होता है, दे ग्रो इंडिविजुअली एज सिंगल प्लांट्स, सिंगल इंडिविजुअल प्लांट्स। ये बड़ा वाला पेरेंट प्लांट जो है, ये डिकम्पोज हो जाएगा।
ये यहाँ पर बगल में जो ये सब जो छोटा छोटा यहाँ पर डेवलप हुआ है, ये सब फिर इंडिविजुअल प्लांट्स बन के ग्रो कर जाएगा. सो दिस इज अबाउट leaves, vegetable propagation in leaves. So students, up to here for today. Thank you for watching and give a like to the video if you have really enjoyed it. We will be meeting soon in our next lecture with a very much interesting topic, that is the tissue culture. Okay, thank you everyone.